हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जा रहे हैं अंजुना और उसके आजू बाजू में सियोलिम करके एक जगह है, वहाँ पे किकी बाय सी काफ़ी फेमस है, मैंने सुना है। सो वी आर गोइंग टू किकी बाय सी। देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। लंच के लिए जा रहे हैं, तो अभी 12 बज रहे हैं, तकरीबन 12:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। 12:15 तक फिर विल स्टार्ट अवर लंच, विल शो यू हाउ द एम्बियंस इज़ एंड ऑल अबाउट। वहाँ उसके बाद फिर हम लोग अंजुना जाएंगे, वहाँ बताते हैं वहाँ पे कैसा क्या है अभी इन दिसंबर। सो यार दिस इज़ हाउ आवर डे इज़ प्लान्ड। शाम का पता नहीं क्या करते क्या नहीं, बट दिस इज़ हाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स फॉर टुडे डे, लास्ट डे ऑफ इन गोवा। सो बने रहिए ब्लॉग में। सो ये है किकी बाय सी सियोलिम में। देख सकते हैं कितना सुंदर है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एम्बियंस है। आप भी थोड़ा सा इंजॉय करें ये एम्बियंस, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना उतना इजी नहीं है। पूरा वुडन बैम्बू वर्क, सारे जो यहाँ के जितने भी फर्नीचर और सब पूरा बैम्बू बेस्ड या फिर वुड बेस्ड था। सो आप देख सकते हैं, इंजॉय करें। मैं आपको फूड के बारे में बताता हूँ आगे हमें वो कैसा लगा। सो अगर आपको कवर चार्जेस नहीं देने हैं तो आप 12 बजे के आसपास जाइए और अपने कवर चार्जेस बचाएं और बुक करें अपना लंच। सो थोड़ा एक्सपेंसिव है अगर मैं कहूँ। मैंने यहाँ पे एक पास्ता और एक कोकोनट बेस्ड ड्रिंक और पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज लिए थे और तकरीबन 1900 रुपये बिल बना था। और थलासा में काफ़ी कुछ खाने के बाद भी 1700। सो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो थलासा इज़ बेटर, बट फूड बहुत अच्छा था। क्वांटिटी थोड़ी कम है, आप देख सकते हैं, बट ओवरऑल इट वाज गुड। सो अगर आप आना प्लान कर रहे हैं सो वंस एक बार तो बनता है यार किकी वैसी, सो ज़रूर आएँ। हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करें, सो देखें कैसे लगते हैं, आप ज़रूर बताएं हमें। किकी बाय सी से होके हम लोग बढ़ चले अंजुना बीच की तरफ। सो ये है अंजुना बीच और उसका एंट्रेंस काफ़ी अच्छा था। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, जैसा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो ये इनका यहाँ तक आप बाइक ला सकते हैं, बट से कि पहले ही आप ले आएँ, मतलब पहले ही पार्क करें। आई गेस सबको यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है, केवल जो लोकल्स होते हैं उनको है, बट अगर ला सकते हैं तो देखिए आपके ऊपर है। एक छोटा सा चैपल या चर्च यहाँ पे काफ़ी फेमस भी है, तो यहाँ पे भी आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। और ये कैफ़े अंटोनियो, ये भी काफ़ी फेमस कैफ़े है यहाँ का, जो जस्ट आपको बीच के स्टार्ट में मिलेगा, बट बहुत भीड़ रहेगी। सो मैं आगे भी बताया और फिर से बताऊंगा, और मेरे हर व्लॉग में मैं यही रिपीट करता हूँ, सेंटर पे ना रहें, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मतलब इतनी भीड़ कि आप अपनी आवाज़ भी ना सुन पाएँ, इतना शोर शराबा रहेगा। सो थोड़ा सा आगे जाएं, लोगों को देखते हुए, अब ऑब्जर्व करते हुए। ये यहाँ पे इनका वाटर स्पोर्ट्स का सेंटर है, आप यहाँ से वाटर स्पोर्ट्स बुक करके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी स्पीड बोट, पैराग्लाइडिंग और बहुत सारी चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी भीड़ थी। सो जो लोग बोल रहे थे कि दिसंबर में गोवा में भीड़ नहीं थी, पता नहीं वो कौन थे। देख सकते हैं बहुत भीड़ है। हाँ, उतनी नहीं जितनी पहले थी, बट इतनी भीड़ का करना क्या है अगर आपको एंजॉय करने के लिए जगह ना मिले तो। सो मेरे हिसाब से तो काफ़ी ठीक थी। आप अपनी एंजॉयमेंट आपके साथ है, आप कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं। सो ऐसे ही आगे निकलते जाएं, आगे जितना भी आप एक्सट्रीम साइड में या लेफ़्ट साइड या राइट साइड में जाएंगे आपको ज़्यादा एंजॉय करने को मिलेगा। सो हम लोग ये बीच के राइट साइड, जो कि पर्पल मार्टिनी की तरफ है, अगर इसी साइड से आप आगे निकल जाएंगे सो आप पर्पल मार्टिनी की तरफ भी आ जाएंगे। और यहाँ पे एक दो काफ़ी अच्छे शैक्स हैं, जैसे पायरेट्स करके एक है जो बहुत अच्छा है। इस बार मेरे से मिस हो गया, मैं उसके बगल वाले में बैठ गया। खैर मैंने कुछ खाया पिया नहीं, सो इट्स डजंट वरी, बिकॉज हम लोग किकी बाय सी से ऑलरेडी लंच करके आ रहे थे। सो मिलते हैं वहाँ पे शैक पे। हेलो एवरीवन। सो मैं हूँ अभी अंजुना पे, जैसा मैंने अभी आपको बताया और कुछ चीज़ें दिखाई। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आप एंटर करते हैं अंजुना में बहुत भीड़ रहेगी। और आप जैसे ही राइट साइड में आ जाएंगे, एक्सट्रीम जहाँ पर रॉक्स रहती हैं उस साइड अगर आप आ जाएंगे
तो एकदम क्राउड कम हो जाएगा और आराम से जैसे मेरे को देख सकते हैं ऐसे चिल मार सकते हैं, आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू। 200 रुपीज़ है शैक का प्राइस, अनलिमिटेड टाइम, सब टाइम का इशू नहीं है। पार्किंग के 100 रुपीज़ वी आर कमिंग बाय कार और बाइक का 50 या 20 होगा। सो ऐसा है। तो अंजुना डेफिनेटली आप आ सकते हैं रिलैक्स करने के लिए। राइट साइड आएँ, मिडल पे रहेंगे या फिर एंट्री के अटेंड करेंगे तो बहुत भीड़ रहेगी। सो यहाँ पे आपको पूरा चेक करने को ज़्यादा मौका मिलेगा। देखिए थोड़ा सा अंजुना आप देखिए और एंजॉय करिए हमारे साथ। अगर आप देख रहे हैं दैट इज़ द मिडिल पार्ट आई वाज टॉकिंग टू। जब आए पार्किंग से तो वो ये मिडिल पार्ट है जहाँ पे बहुत भीड़ रहेगी। बट अगर आप जैसे इस साइड आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत कम भीड़ रहेगी। बीच का प्रॉपर यूटिलाइज करें, एक ही जगह पे सब लोग ना जाएं। वाटर स्पोर्ट्स वहाँ रहते हैं बट अगर आप वाटर स्पोर्ट नहीं करना है तो यू कैन स्प्रेड अक्रॉस द बीच एंड एन्जॉय द बीच। सो बीच के यही एक वैल्यू या फिर मैं बोलता हूँ एक ही रूल है या गाइडलाइंस आप फॉलो कर सकते हैं कि एक ही जगह पे सब ना रहे, बहुत अजीब लगता है। Otherwise, you can just enjoy the beach and the shacks. There's so much to do apart from water sports. Yep. Very good. This is a 360-degree view of Anjuna Beach. And ये जो हिल है, I guess इसके बाद ही वाघा आता है. So that's why they take you for a boat ride. वाघा तक, वाघा घुमा के लाते हैं। वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आपको करनी। हमने तो नहीं करी बट इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू दैट। हेलो एवरीवन, सो जैसा मैंने अभी आपको बताया ये है अंजुना बीच और एक्सट्रीम राइट साइड बहुत सुंदर लग रहा है। अभी देख सकते हैं बहुत ही काम और सूदिंग एनवायरनमेंट भी है और सब अच्छा है ओवरऑल। काफ़ी ठंडी ब्रीज है, दो धूप है बट लग नहीं रही है। सो दिसंबर जनवरी आर द बेस्ट टाइम टू गेट ऑन टू गोवा। बहुत अच्छा टाइम है और अच्छा लग रहा है। अगर आप इस साइड कभी आते हैं तो आपको ये ऐसे रॉक्स भी दिखेंगे। ये रॉक साइड में भी आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सामने पूरे शैक्स हैं, वहाँ पे आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स भी हैं। सो आई गेस 1500-2000 का कुछ पैकेज रहता है इनका, उसमें सब चीज़ें रहती हैं। उसके अलावा दे टेक यू टू डिफरेंट राइड्स लाइक यहाँ से बागा ले जाते हैं। वो एक बोट राइड आप कपल राइड कर सकते हो, बोट राइड। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। प्लस शैक्स पे आप खाना खा सकते हो। इतना महंगा नहीं है जितना मैंने देखा एटलीस्ट अंजुना में। बागा इज़ वेरी कॉस्टली। सो बागा को अगर अवॉइड करते हैं तो अंजुना में फिर भी काफ़ी चीप है। सो दैट्स इट, यही सब है यहाँ पे। आप इंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। ये जो वेव्स की आवाज़ आपको आ रही है ये सुनते सुनते, साथ में थोड़ा बहुत म्यूज़िक चलता रहता है, तो ये सब सुनते हुए आप इंजॉय कर सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और एटलीस्ट ये अंजुना पार्ट यहीं ख़त्म करता हूँ। देखता हूँ शाम को अगर कहीं गए तो आई शो यू दैट। मे बी कलंगुट में भी रात को कैसा क्या लग रहा है, दैट आई शो एंड सम इट अप एंड मे बी टुमारो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पुणे। सो देखते हैं, अम्बोली से गए तो अम्बोली का दिखाते हैं कैसा क्या रूट है एंड ऑल, बिकॉज वी वांट टू गो टू कोल्हापुर। देखते हैं अगर वहाँ हो पाया तो वो भी दिखाते हैं क्या हुआ क्या नहीं। वी आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स दैट। सो यार लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस इज़। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। होपफुली you have enjoyed this series and got to know more about Goa and where to do what. This is not like the pubs and all clubs हमने नहीं कवर की। So उसके अलावा जो भी हैं छोटी मोटी चीज़ें जो हमें पसंद है हमने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको पसंद है वो चीज़ें तो ज़रूर हमें बताएं और अगर नहीं पसंद है तो वो भी बताएं। So yeah, that's it. We shown our perspective. अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ इस चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।